Bismillahirrahmanirrahim, starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर शुरू किया हुआ है और उसके अंदर हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ लिया और हमने उसको याद भी कर लिया। और आज हमारा 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि हमने इसमें आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है और कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना है। चलो आओ दोस्तों, सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। हमने लास्ट टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि आयनिक कंपाउंड के अंदर उनके एटम्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होती है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की क्या है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। इनमें जो आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं, किसी की इधर डायरेक्शन, किसी की इधर डायरेक्शन, किसी की इधर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम NaCl और पानी का यानी वाटर H2O का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो एक क्लोरीन है या एक सोडियम का जो एटम है उसको वाटर के 6 एटम सराउंड करेंगे और वो अनडायरेक्शनल होंगे, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसी वजह से नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब है आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ब्रिटलनेस। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी आयनिक कंपाउंड पर हम प्रेशर डालते हैं तो इनके जो आयंस हैं वो टूट जाते हैं, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड से करंट पास हो सकता है या नहीं? इसकी 2 तरीके हैं। पहला है, अगर तो आयनिक कंपाउंड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास नहीं होगी, यानी कि उसमें करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है सॉलिड के अंदर और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन इसके बरक्स अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड मोल्टन या लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं तो हमारे पास वो आयंस में मौजूद हैं और उन आयंस से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास सोलबिलिटी इन वाटर, यानी कि आयनिक कंपाउंड आर सोलबल इन वाटर। पानी के अंदर यानी कि पोलर कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास आयनिक कंपाउंड सोलबल होते हैं, हल पजीर होते हैं। कैसे? देखो इधर मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास Na है प्लस NaCl है, Na पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर इसका वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होगा? Na पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे। मैंने आपको बताया था एक सोडियम को 6 वाटर के मॉलिक्यूल, और क्या होगा? सोडियम हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव आके इसके साथ अटैच हो जाएगा।
ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के क्या साथ अटैच होगा, H पॉजिटिव, क्या अटैच होगा, H पॉजिटिव, क्लोरीन के साथ क्या अटैच होगा, H पॉजिटिव। अब आप लोगों ने देखा कि सोलोबिलिटी के अंदर सोडियम को हाइड्रेट कर दिया वाटर ने और क्लोरीन को भी हाइड्रेट कर दिया और इजीली सोलोबल है। मैंने आपको बताया था एग्जांपल के साथ, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का भी बताऊंगा। देखो ये बॉन्ड की कोई डायरेक्शन बन रही है, इस बॉन्ड की कोई डायरेक्शन बन रही है, इस बॉन्ड की कोई डायरेक्शनल नहीं, ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं। कौन से कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हमारे पास नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स बनाते हैं और ये वाटर में इजीली सोलूबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रिएक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी के अंदर हमारे पास आयनिक कंपाउंड रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड हैं जो सॉलिड फॉर्म में, अगर सॉलिड फॉर्म में इनको मिक्स किया जाए तो ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन अगर इनको वाटर में किया जाए तो ये हमारे पास रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अगर इनका पानी की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो इनके आयंस बन जाएंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड, वाइट प्रेसिपिटेट हमें पानी के नीचे मिल जाएंगे। सिल्वर क्लोराइड यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट हमारे पानी के नीचे बन जाएंगे और इसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी NaNO3। अब आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज समझ आ गई। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, ब्रिटलनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोलबिलिटी इन वाटर, रिएक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। रोक दे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास बिहेवियर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड का पीरियोडिक टेबल में कैसा बिहेवियर है और वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं और डायाटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और दूसरा, ये उन एलिमेंट्स के अलावा है जो हमारे पास नोबल गैसेस मौजूद हैं, उनके अलावा जो राइट साइड पे एलिमेंट मौजूद हैं जैसे नाइट्रोजन N2। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं बिहेवियर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी फिजिकल स्टेट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि इनमें मौजूद क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जैसे हमारे पास सल्फर है, ठीक है, इसके अलावा कार्बन है और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कार्बन इन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको लिख के समझते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में एटम्स अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, अरेंज्ड फॉर्म में। एमोर्फस में अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होते। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एमोर्फस की एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन यानी कि कोल है, और हमारे पास क्रिस्टलाइन की एग्जाम्पल है डायमंड। क्रिस्टलाइन की क्या एग्जाम्पल है, डायमंड। और क्रिस्टलाइन डायमंड को हम डिफरेंट
पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिरर की या ग्लास की कटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड है बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड का मतलब है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और इनसे जो कंपाउंड बनते हैं लाइक मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस एट रूम टेम्परेचर होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे किस में मौजूद होते हैं? गैस की फॉर्म में। किस में मौजूद होते हैं? गैस की फॉर्म में। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। लिक्विड विद कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी कि वो हमारे पास कंपाउंड्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की शक्ल में होते हैं उनको हम कहते हैं लिक्विड विद कोवलेंट बॉन्ड्स। इनमें हमारे पास होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनमें हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड इसकी एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है इसकी? हाइड्रोजन फ्लोराइड। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम इज स्ट्रॉन्ग। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड है आयोनाइजेशन ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल इन वाटर। यार कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर होते हैं, जिनमें हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जब इनको हम पानी में वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास 2H प्लस प्लस SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी और हाँ आपको प्रॉपर्टीज भी याद होगी। नहीं याद हुई दोबारा सुन लो। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, बिहेवियर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, फिजिकल स्टेट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कार्बन इन amorphous and crystalline form, binary covalent compound, liquid with covalent bonds, आयनाइजेशन ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल इन वाटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा देनी है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। और हमारा तीसरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हमने इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अल्लाह हाफिज।